और बड़ी खबर हमारे पास आपके लिए यह है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। 6 जनवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायु सेना प्रमुखों ने इस्लामाबाद में एक डिफेंस डील पर बातचीत की है, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने JF-17 फाइटर जेट्स बेचने का ऑफर दिया है और यह जानकारी खुद पाकिस्तान ने ही दी है। जहां मोहम्मद यूनुस सरकार भले ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सुस्त हो, लेकिन पाकिस्तान को खुश करने, उसके करीब जाने में पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। पहली बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में आने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने 2 महीनों के अंदर 3 बड़ी डील कर दी है। पहली तो लीबिया के साथ दोस्तों, दूसरी अभी हुई है सऊदी अरब के साथ, वो भी $4 बिलियन की है। अभी ये तीसरी जो बांग्लादेश के साथ हो रही है, ये भी $4 बिलियन। टोटल मिलाकर देख लें तो अजरबैजान के $4.6 बिलियन, $4.7 बिलियन लीबिया के, और तो $4 बिलियन सऊदी अरब के और $4 बिलियन आपके हो जाते हैं। बांग्लादेश के तो पाकिस्तान की तकरीबन $18 बिलियन ये डील दोस्तों सिर्फ 2 महीनों में हुई है। और ये सारी की सारी JF-17 सुपर मुशाक तैयारी और दोस्तों बाकी आर्टिलरी के सामान की हुई है। यानी पाकिस्तान अपनी डिफेंस इंडस्ट्री से भी इतना कमा सकता है कि पाकिस्तान को कर्जे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और दोस्तों फॉरेन रिजर्व की तरह बढ़ता जाएगा। इसलिए सागदार ने कह दिया है कि अब हमें हो सकता है कि कर्ज जरूरत ही न पड़े। देखिए कि दूसरी तरफ तेजाज को तेल लगाकर सुला दिया गया है और पाकिस्तान का JF-17 अंडर कामयाबियों पे कामयाबियां लेता जा रहा है। और इस सब का दोस्तों जो क्रेडिट है वो नरेंद्र दामोदरदास सरेंडर मोदी को जाता है, जिसने नाकाम और फेल ऑपरेशन संदूरा करके दोस्तों पाकिस्तान को 4 चांद लगा दिए थे। और तेजा का जो क्रैश हुआ था उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री और भी बूस्ट हो गई है। 9 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालने वाले मोहम्मद यूनुस ने बड़ी बड़ी बातें कही। दावा किया कि वो बांग्लादेश को मुसीबत से निकालेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया, एक भी रिफॉर्म नहीं किया और पाकिस्तान को बांग्लादेश के जैसा बनाकर छोड़ दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में पिछले 2 साल में बड़ी तेजी देखी गई। आर्थिक, रक्षा, कूटनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सत्रों में सहयोगी तेजी से बढ़ी है। क्रिकेट में भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान जैसा ड्रामा करना शुरू कर दिया है। KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को क्या रिलीज किया, बांग्लादेश ने भारत विरोध का नया मौका खोज लिया और T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया। ICC में जब उसकी एक न चली तो पाकिस्तान की तरफ से उसका साथ दिया गया। cricketpakistan.com के अनुसार शाहिद अफरीदी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रुख सही है और इसके पीछे तर्कसंगत कारण भी है। अफरीदी ने यह भी कहा कि इस मामले पर ICC को निष्पक्षता दिखाते हुए कार्य करना चाहिए और किसी एक देश को परिस्थितियों को प्रभावित करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अफरीदी ने इस बात के जरिए कहीं न कहीं भारत और BCCI पर कटाक्ष किया, जो पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ मौका भुनाने जैसा है। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के क्रिकेट से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक में तरफदारी की जा रही है। शेख हसीना के रहते ये सब कुछ संभव नहीं था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन विमान बांग्लादेश एयरलाइंस 29 जनवरी से ढाका और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेगी। बंगाली अखबार प्रथम मोलो के अनुसार शुरुआत में ये उड़ानें हफ्ते में 2 बार गुरुवार और शनिवार को संचालित होंगी। हालांकि पेच ये भी है कि ये छोटी उड़ान भारत के एयर स्पेस से होकर कराची तक जाएगी, जिस पर दिल्ली से इजाजत लेना जरूरी होगा, वरना इस फ्लाइट को लंबा चक्कर लगाकर जाना होगा। बांग्लादेश में जो हालात, जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उसे देखते हुए मोहम्मद यूनुस के रहते रिश्ते सामान्य होना मुश्किल है। जबकि भारत और म्यांमार से घिरे बांग्लादेश की भलाई भारत से अच्छे रिश्तों में है, लेकिन मोहम्मद यूनुस समझने को ही तैयार नहीं है। बांग्लादेश में जल्द चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही मोहम्मद यूनुस जाते जाते भी पाकिस्तान के साथ एक और बड़ा रक्षा सौदा फाइनल कर लेना चाहते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की बात कर रहा है। अक्टूबर में पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ढाका का दौरा किया था। तब ये ऑफर दिया गया था, जिस पर मोहम्मद यूनुस आगे बढ़ते दिख रहे हैं। इस सौदे से बांग्लादेश का कितना भला होगा वो तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की कंगाली तक दूर हो जाएगी। JF-17 एक छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर डेवलप किया है और इस विमान का निर्माण पाकिस्तान में ही किया जाता है।
दुनिया के बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट्स को सिर्फ असेंबल करता है और इसके ज्यादातर महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स आज भी चीन से ही बनकर आते हैं। अब बांग्लादेश ने कहा है कि वो अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहता है और पाकिस्तान का दावा है कि उसने ये JF-17 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट हमले के दौरान भारत के खिलाफ भी किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चीन के बने हथियारों की खूब मार्केटिंग की और पूरी दुनिया को यह झूठ बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियारों ने कमाल कर दिया था। और अब ऐसा लगता है कि उन्हें लीबिया के बाद बांग्लादेश के रूप में दूसरा क्लाइंट मिल सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस डील में चीन का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर अब भारत के ही पड़ोस में एक नया रणनीतिक त्रिकोण बना रहे हैं, जो भारत के लिए एक चिंताजनक खबर है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट होने के बाद से बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है और वो एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। वर्ष 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान ही हुआ करता था और पाकिस्तान का एक हिस्सा था और भारत ने ही इस देश को पाकिस्तान से आजाद कराया था और बांग्लादेश का निर्माण किया था। आप मानचित्र पर भारत और बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश 3 दिशाओं से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश को भारत से कोई खतरा नहीं है, ना पहले था ना आज है। 1971 में भारत की वजह से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था, हमारी मदद से हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी। तो फिर बांग्लादेश भारत के दुश्मन पाकिस्तान से ये फाइटर जेट्स क्यों खरीद रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान पहले ही अपने हथियारों के लिए चीन पर निर्भर है और अब वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को भी पूरी तरीके से चीन के नजदीक ला रहा है और उससे कह रहा है कि आप भी चीन के ही हथियार खरीदिए। अब आपको पाकिस्तान के इस JF-17 फाइटर जेट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। JF-17 की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। बाकी विमानों के मुकाबले ये एक सस्ता फाइटर जेट है। पाकिस्तान के पास इस समय ऐसे 150 लड़ाकू विमान हैं और वो ऐसे कुल मिलाकर 200 फाइटर जेट्स को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान और चीन के बीच वर्ष 1999 में JF-17 बनाने के लिए एक समझौता हुआ था और वर्ष 2003 में इस विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी और पाकिस्तान अब तक अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया जैसे छोटे और गरीब देशों को यह लड़ाकू विमान बेच चुका है। अब लीबिया के साथ भी इस विमान की बिक्री का एक समझौता पाकिस्तान का हो चुका है। इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो गरीब हैं और ये देश पश्चिमी देशों में बने महंगे फाइटर जेट्स खरीद नहीं सकते। इसके साथ ही पाकिस्तान बांग्लादेश के पायलट्स को भी ट्रेनिंग देगा और उसे कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी देगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान दुनिया के मुस्लिम देशों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है और अपने आप को उनके रक्षक के तौर पर दिखाना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो खुद दूसरे देशों से कर्जा लेकर अपना काम चला रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब आपको यह समझ में आया होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं, जब भी ऐसी कोई बड़ी मीटिंग होती है, तो वो अपने साथ वहां के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को क्यों रखते हैं? हर मीटिंग में असीम मुनीर क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं बैठकों के दौरान जनरल असीम मुनीर इन देशों को चीन में बने सस्ते हथियारों को बेचने का ऑफर देते हैं, उन हथियारों की मार्केटिंग करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ती दोस्ती के बीच अगली खबर यह है कि पूरे 13 साल के बाद यानी वर्ष 2012 के बाद पहली बार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक सीधी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है।